सर, अरविंद केजरीवाल ने एक घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस सूर्यकांता शर्मा जी से न्याय मिलने की उम्मीद मेरी टूट चुकी है। मैंने फैसला किया है, मैं केस में उनके सामने पेश नहीं होऊंगा, ना ही कोई दलील रखूंगा। देखिए, मतलब कानून किसी के घर में नहीं बनता। आप सबको मालूम है कानून जो है वो है संविधान बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा, और हम लोग जो हैं संविधान को मानने वाले लोग हैं। हो सकता है, देखिए, इस बयान को आपने बताया, आप मीडिया से हैं, मैंने सुना, वो क्या कहें उनका बयान को मैं नहीं सुना हूं, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि कानून देश का जो है उसको हम सभी को मानना चाहिए और मानना होगा। एक मीडिया वाले बंधु पूछे कि हमारा जो मन करेगा मन की बातों को सुनेंगे। उन्होंने माननीय केजरीवाल जी के बारे में उन्होंने कहा, देखिए, ये हमारे मन के बातों से देश नहीं चलता। आपका मन क्या सोचता है, हमारा मन क्या सोचता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का जो संविधान है उससे देश चलता है और उसी को हमें मानना होगा। कानून किसी के घर में नहीं बनता, कानून को हम सभी को मानना होगा। हो सकता है किसी जज को लेकर के आप सर्टिफाइड नहीं हो, लोकतंत्र में आप स्वतंत्र हो, आप संविधान में उसका विरोध करने का भी अधिकार मिला है, हर व्यक्ति को अधिकार मिला है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन ये कहें कि हम न्यायालय में नहीं जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। आप मांग कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हमारे साथ में इस जज का मतलब बर्ताव ठीक नहीं है, इस जज को हटाया जाए। आप ये सब, अब हटाना ना हटाना वो एक प्रक्रिया है, लेकिन हम ये जरूर कहने चाहेंगे कि कानून को हम सभी को मानना चाहिए। कानून जो है, और उसमें भी न्यायपालिका जो है लोकतंत्र का चौथा मतलब जो स्तंभ है, उसमें एक स्तंभ है वो, तो उसको तो हमें मानना ही होगा। अब वो कैसे कह रहे हैं, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है पूरा, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि कानून न हमारे घर में बनता, न किसी के घर में बनता। कानून को प्रधानमंत्री जी को भी मानना होगा, हम सांसद हैं, मुझे भी मानना होगा, और उनको भी मानना चाहिए। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी के जो 7 विधायक हैं उनको भाजपा में विलय की मंजूरी दे दी है। वो सातों भाजपा के सांसद हो चुके हैं। देखिए, मतलब उपराष्ट्रपति जी ने और राज्यसभा के चूंकि वो मेन व्यक्ति हैं, वो चलाते हैं। मैं, देखिए, वो महामहिम है हमारे, वो जो 7 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के ज्वाइन किए हैं भाजपा में अभी, तो वो केजरीवाल जी के पार्टी से है, उससे हमें क्या लेना देना है। वो प्रक्रिया अधीन होगा, उसको मान्यता दी है, वो तो संविधान में है ना। वो तो देखिए, सदन जो है वो तो मतलब तौर तरीका से चलता है ना, रूल रेगुलेशन से चलता है। तो उस रूल रेगुलेशन में वो लोग फिट हुए, और फिट हुए तो उन्होंने मान्यता दिया। तो उसमें हम, उसके ऊपर में हम टीका टिप्पणी क्या कर सकते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जिस प्रकार से चट्टा साहब ये क्या क्या बोल रहे थे अभी, और वो जाकर के उधर अभी चले गए, उसी प्रकार से हो सकता है ये लोग जो अभी कुछ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो लोग भी चले जाएं। तो देखिए क्या होता है आगे। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि दो देश के साथ धोखा है। इन लोगों ने पंजाब वासियों के साथ में धोखा किया है, और इनके ऊपर में तो अब भरोसा कतई नहीं करना चाहिए। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य है कि यदि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई अपराधों में गिरफ्तार होते हैं और लगातार 30 दिन से ज्यादा अधिक हिरासत में रहते हैं तो अपने पद से उनको स्वतंत्रता हटा दिया जाएगा। इसको लेकर आज एक बार फिर से जीपीसी की जो बैठक है वो हो रही है। देखिए, कानून में मतलब ये जो रूल रेगुलेशन बना है कि सही बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जेपीसी की बैठक चल रही है, उसमें क्या निर्णय होता है, फाइनल निर्णय आने दीजिए कि इसके ऊपर में कैसे कैसे। चूंकि देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, ये जो सिलेक्ट कमेटी होगी और कमेटी के लोगों ने बैठ करके जो फाइनल निर्णय करेंगे उसको हम उसके ऊपर में हम लोग बोलेंगे तो उचित होगा। हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि मैं फिर से कह रहा हूं कि ये देश जो है ना, किसी के घर में कानून नहीं बनता। ऑलरेडी कानून है जिसको हमें मानना होगा, संविधान है जिसको हमें मानना होगा। आप मनमानी नहीं कर सकते। और गलत यदि एमपी करें, गलत यदि चूंकि उसमें तो मंत्री और मतलब वो प्रधानमंत्री इन लोगों का वो उसमें है, विधायक और ये एमपी का नहीं है उसमें, लेकिन हो सकता है उसके बाद उसका भी एक भाग बन जाइए। तो गलत जो भी करे उसको दंड मिलना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछते हैं, गलत जो भी करें चाहे कोई भी हो, और भारत का संविधान भी कहता है कि गलत करने वालों को दंड मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप मनमानी करें, केवल इस बिल को ला करके केवल किसी व्यक्ति को आप टारगेट करने के लिए बिल ला रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। देश हित में बिल होना चाहिए। अगर आप किसी को टारगेट करना चाहते हैं, किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं,
तो ये भी उचित नहीं है। अब जेपीसी की वो बैठक चल रही है, उसमें निर्णय होगा, हर एक पॉइंट पर डिस्कशन होगा, क्या निकल करके आता उसके बाद उचित होगा इस पर बयान देना और इस पर विस्तार रूप से बताना।